देखिए जैसा कि ये प्रश्नावली 12 का क्वेश्चन नंबर 6 है रैखिक समाकलन में, सॉरी रैखिक प्रोग्रामन में। और रैखिक प्रोग्रामन में क्या होता है, सभी इसी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं और एक ही तरीके से होते हैं। उन पर बताया भी गया है पिछली क्लास में ही उसको करते कैसे हैं, उसकी थ्योरी भी लिखवाई गई है किस प्रकार से करते हैं। ये जो दिए जाते हैं इस प्रकार से असमका दी जाती है, इनको अवरोध या व्यवरोध बोला जाता है। ये नीचे दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है इनको हल करने का, उनका जो स्टेप होता है वो होता है कि असमकाओं को समीकरण में बदलने पर, असमकाओं को समीकरण में बदलने पर लिखेंगे असमकाओं को समीकरण में बदलने पर, समीकरण में बदलने पर असमकाओं को समीकरण में बदलोगे, मतलब ये रहेगा समीकरण में क्या होता है, बराबर होता है। तो इसको हटा के जो चिन्ह लगे ना, जो इनकी जगह पे बराबर, तो x प्लस के 2y बराबर 10 समीकरण 1 हो गया। इसकी जगह 3x प्लस के 4y बराबर 24 समीकरण 2 हो गए। यहाँ पर ये तो कंडीशन लिखी ही रहती हमेशा। अगर इनमें यही होता कि x इज़ ग्रेटर एंड इक्वल 0 की जगह और कोनो संख्या होती तो वो समीकरण मान हो जाते। यहाँ भी ऐसा होता तो समीकरण मान हो जाते। काय कि ये क्या है, मूल बिंदु के होतना निर्देशांक। तो यहाँ पर भी लिख सकते हो x बराबर 0 और y बराबर 0। अलग से इनको समीकरण नहीं मान सकते, और मानना हो तो मान भी लो, लेकिन उसका क्या काम है उसका, है ना, क्योंकि मूल बिंदु पर रहते इसको दर्शाएंगे तो ठीक। अब क्या करना होता है, ये जो समीकरण आ गए हैं समीकरण होते हैं रेखाओं के। इन रेखाओं को हमें खींचना होता है और रेखाओं को खींचने ग्राफ पर खींचना होता है, और ग्राफ पर खींचने के लिए हमें बिंदु चाहिए होती हैं। और बिंदु चाहिए तो किस प्रकार से, पहले समीकरण 1 से बिंदु निकालेंगे 2, यानी x अक्ष का बिंदु निकालेंगे, y अक्ष का बिंदु निकालेंगे। दो बिंदु निकालते जाते हैं और उनका प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं। तो पहले निकालेंगे समीकरण 1 से, जितने भी यहाँ समीकरण आ जाते हैं, हो सकते हैं 3 भी आ जाए यहाँ पर। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या दिया गया है, x प्लस के 2y बराबर 10 है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि x प्लस के 2y बराबर है 10। अगर हम इसमें x बराबर 0 रखते हैं, रखो ज़रा x बराबर 0 पर y की वैल्यू कितनी आएगी, देखो इधर 0 रखो, 2y बराबर 10 बने तो यहाँ पर y बराबर कितना बन जाएगा 5। सॉल्व करेंगे तो y बराबर कितना बनेगा 5। तो यहाँ पर एक बिंदु ये मिल जाएगी। और यहाँ पर अब पहले तो रखो x बराबर 0, देखो जो तो अब y बराबर 0 रखोगे तो y बराबर 0 पर x बराबर क्या बनेगा, ई में y की जगह 0 रखो तो 0 हो जाए। x बराबर कितना बनेगा 10, तो आ जाएगा x बराबर 10। तो बिंदु मिली हमें 2। बिंदु कौन कौन मिली हैं, पहले x को मान रखो याद बिंदु में, फिर y को, तो 0,5 और एक कौन सी मिल गई हमें 10,0। क्या है कि पहले x की वैल्यू रखी जाए, x पे कितना 10 पे कितना है 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 10,0। तो पहली रेखा के बिंदु निकल के आ गए, मतलब पहले समीकरण से बिंदु निकल के आ गए, इसको हम आराम से ग्राफ पर दर्शा देंगे। अब ऐसे ही दूसरा समीकरण दिया गया, इससे ही बिंदु निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। और समीकरण 2 क्या है, क्योंकि समीकरण 2 है 3x प्लस के 4y बराबर 24। यहाँ पर भी रखिए x बराबर 0, x बराबर 0 पर y की वैल्यू कितनी आएगी, रखिए ज़रा, x बराबर 0 रखो तो 4y बराबर 24 बने, तो 4 से 24 y बराबर 6 बनेगा। और यहाँ पर y बराबर 0 रखिए तो x की वैल्यू कितनी आएगी 8 आ जाए, बिल्कुल। तो x बराबर कितना बनेगा 8। तो इनसे बिंदु कौन से निकल के आ गए, बिंदु निकल के आ गया कौन 0,6, और यहाँ निकल के आ गया 8,0। ये 2 बिंदु निकल के आ गए। अब ये रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी करती हैं, यानी काटेंगी भी, और जब एक दूसरे को काटेंगे तो समीकरण 1, 2 को हल करके उनके प्रतिच्छेद बिंदु निकालने होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से प्रतिच्छेद बिंदु निकालने पर। तो यहाँ पर लिखेंगे, या ऐसा लिख लो समीकरण 1, 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। समीकरण 1 व 2 को हल करोगे तो यहाँ पर बगल में हल कर लीजिए। तो यहाँ पर समीकरण 1 उतारिए। समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर x प्लस के 2y बराबर 10। समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस के 4y बराबर 24। अब एक समीकरण हल करना तो आता ही आता है। यहाँ पर 4 कर सकते हैं 2 को गुणा करा के। समीकरण 1 में 2 से गुणा करा दो
समीकरण 1 में 2 से गुणा, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, और 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखिए x 2x हो जाता है प्लस 4y बराबर कितना 20। ये वाला समीकरण ज्यों का त्यों रहना है। अब यहाँ जानते ही हो कि यहाँ घटा दो, तो घटाने पर क्या बनेगा, यहाँ पर माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, माइनस x बराबर कितना -4, x बराबर कितना बन जाएगा 4। x की वैल्यू तो आ गई, अब y की वैल्यू भी चाहिए, तो x का मान समीकरण कोई एक में रख दो। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 में रखोगे तो x की जगह कितना रखना 4। सॉल्व करो इसमें तो y बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। रख के देखो, यहाँ x की जगह रखना 4, 4 को दाएँ ले जाओ, माइनस के हो जाए 4 से बनेगा कितने 6, और यह 2y बराबर 6 है तो 2 से काटो 6 को कितना बनेगा 3, so y बराबर 3 आ गया। तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या आ गया, समीकरण को हल करने के बाद जो आद उनको बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या आए हैं 4,3, बिकॉज पहले हम रखते हैं x की वैल्यू फिर रखते हैं y की वैल्यू। क्लियर है इतना, ठीक है। अब यहाँ पर हमें समीकरण से जो बिंदु निकले पहले से दूसरे से, और यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु हैं, इसको हमें ग्राफ पर दर्शाना होता है, तो अभी हम ग्राफ बनाएंगे। यहाँ हालांकि पेपर में तो ग्राफ मिलेगा और हम यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ पर ही करें क्वेश्चन तो बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर एक ग्राफ बना लेते हैं। ये y एक्सेस हो जाए, ये x एक्सेस है। अब यहाँ में ये देखना होता है जो बिंदु देंगे, जे देखो जे कितने बिंदु हैं 3 4 ठीक है। यहाँ देखो 6 8, ये तो सब छोटे छोटे हैं ना मान। जब ये छोटे छोटे मान है तो एक एक करके मान लो, 1 2 3 4 5 करके, है ना। तो x अक्ष पे एक बॉक्स बराबर 1 सेंटीमीटर होता ना, तो 1 सेंटीमीटर बराबर पैमाना मानेंगे क्या 1 इकाई। तो यहाँ पर लिखना पड़ता है, जब ग्राफ पर दर्शाओगे तो वहाँ लिखना होता है पैमाना, यहाँ लिखा जाता है पैमाना। x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, और y अक्ष पर भी 1 सेंटीमीटर बराबर कितना 1 इकाई मान लिया हमने। यहाँ ये इकाई बदल सकती हैं, 1 भी हो सकता, 2 भी हो सकता, 100 भी हो सकती। वो किस पे डिपेंड करेगा कि संख्या कैसी है। यहाँ हमें संख्या बहुत छोटे छोटे दिख रही हैं। देखिए यहाँ ज़्यादा सबसे बड़ी 10 ही तो है, तो 10 तक तो हम बना सकते ना इसमें आराम से। तो यहाँ बनाइए 10 तक, 1 2 क्या हो गया, बिल्कुल 100 200 300 होते हैं। 100 उन पर अपने हिसाब से 10 मान सकते, या 50 मान सकते, या 100 मान सकते 1 सेंटीमीटर बराबर। वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। 1 सेंटीमीटर तो ज्यों का त्यों रहता है, इतने जी बढ़ जाता, ठीक है। जिस प्रकार से पैमाना मानोगे, इतने अगर मानते हम 2 2 को मान लेते तो 2 4 6 ऐसे बनते। अगर हम 5 5 का मानते तो 5 10 15 20 ऐसे। लेकिन हमने 1 1 को माने तो गिनती 1 1 से हिसाब से बढ़त जाए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सब प्लसई में वैल्यू है, इसलिए हमने प्लसई में बनाया। प्लस में वैल्यू किस में होती है, पहले चतुर्थांश में। तो पहले चतुर्थांश की ज़रूरत पड़ी हमें। अगर माइनस में वैल्यू होती तो हम थोड़ा सा ग्राफ और बढ़ा लेते, क्योंकि अपने आवश्यकता अनुसार जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ पर ये मूल बिंदु होते, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इन बिंदुओं को दर्शाते हैं। अब जरा देखिए, पहले समीकरण से जो बिंदु आए थे, पहले समीकरण से बिंदु आए थे 0,5। 0,5 कहाँ होगा, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 5 है, तो y अक्ष पे रहा होगा ये। तो 0,5 है y अक्ष पे रहेगा यहाँ पर, तो ये रहेगा 0,5।
एक बिंदु हो गया, इकट्ठे वही उसी बिंदु को दिखा लिए पहले, जैसे एक समीकरण से ले रहे हैं, तो इन्हीं को दर्शाओ दोनों जन को। तो यहाँ पर और कौन सा 10,0 10,0 कहाँ रहेगा, मतलब y की वैल्यू 0 किस अक्ष पर रहती है, x अक्ष पर। तो 10,0 है किसका बिंदु है ये, x अक्ष का, तो 10,0 यहाँ आएगा। अब इन दो बिंदुओं को मिलाओ से एक रेखा बनाओ। ये जरूर लिखा करें कि बनी काय से है, समीकरण 1 से बनी, तो समीकरण 1 से लिख दो, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर समीकरण 2 से जो बिंदु आई थी, समीकरण 2 से बिंदु है 0,6 और 8,0। तो 0,6 जानते हो कहाँ होगा, ये रहेगा। ध्यान देना होता है कहाँ होता है बिंदु, ये दर्शाना जानते हो सभी। 0,6 फिर 8,0 है, तो x अक्ष पर रहा होगा यहाँ, तो ये रहेगा 8,0। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं। ठीक, मिला दिया। अब यहाँ देख पा रहे होगे कि ये बिंदु दोनों जगह एक दूसरे को रेखाएं काट रहे हैं इस बिंदु पर। तो ये बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, इस बिंदु के निर्देशांक देखो, ये 4,3। तो देखो बिल्कुल फिक्स मिला ना 4,3, ठीक है, मिल गया। लेकिन ग्राफ पे तो पूरा मिलता ही मिलता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 4,3 प्रतिच्छेद बिंदु हो गए, है ना। अब यहाँ पर हमें क्षेत्र घेरना है। क्या करना है, क्षेत्र घेरना है इसके लिए, कि इसके लिए क्षेत्र होगा, कौन सा क्षेत्र होगा। तो यहाँ पर जो असमकाएँ होती हैं उनमें क्या रखते हैं, असमकाओं में मान रखते हैं। तो असमकाओं में मान रखिए x बराबर 0 और y बराबर 0। तो यहाँ पर लिखेंगे असमकाओं में x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 y बराबर 0 रखिए जरा। असमकाएँ जे हैं, है ना, तो इधर 0 रखो, इधर 0 रखो, तो जो सब 0 ही हो जाए। और 0 बड़ा होगा बराबर होगा 10 के, 0 बड़ा होगा बराबर होगा 10 के। क्या ये सत्य बात है, 0 10 से बड़ा नहीं होता, असत्य। असत्य तो ये को क्षेत्र जो है वो बाहर की तरफ रहेगा मूल बिंदु से। अब इसके बाद इसमें रखिए ज़रा, ये 0 रहेगा, ये 0 हो जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, 0 छोटा हो बराबर रहेगा 24 से। 0 छोटा बराबर 24 से, सही है ना, 0 छोटा हो ना 24 से, बिल्कुल। तो ये सत्य है। अब जो एक कौन सी सम का असत्य है, ये सम का पहली असत्य है। पहली जब असत्य है तो पहली वाली जो है ना, तो पहली वाली का क्षेत्र बाहर की तरफ रहेगा। कहाँ तरफ रहेगा, बाहर की तरफ, मूल बिंदु से दूर हटेगा। और मूल बिंदु से दूर मतलब इस तरफ। ये रेखा देखो कहाँ है, ये वाली, ये बाहर की तरफ रहेगा। चिन्ह बनाते हैं, बाहर की तरफ क्षेत्र रहेगा। दूसरी क्या है, सत्य है। जब दूसरी सत्य है, जो भी सत्य हो जाते हैं उनको क्षेत्रफल मूल बिंदु की तरफ होता है। क्षेत्र, उनका क्षेत्र किस तरफ रहते हैं, मूल बिंदु की तरफ। तो ये सत्य है तो ये मूल बिंदु की तरफ रहेगा, ये वाला। अब जी आगे बढ़े, जी पीछे जा रहे थे, भाग रहे थे, तो दोनों में कॉमन सा भाग कौन सा है, देखो जो कॉमन कहलाए। तो एक वाला भाग क्या है, कॉमन है दोनों में, ये दोनों में कॉमन माना गया, और कोई तो कॉमन नहीं है। जैसे जे जो कॉमन कहाँ से आते हैं, जे दाएँ भाग रहे हैं, ताएँ रंगे इनको, जो ताएँ रहे जो कॉमन ही नहीं है। जे ने ताएँ भागने, इन्हें दाएँ भागने, तो जो थोड़ी ना इनको क्षेत्र है वो दूसरे वाले को है का नहीं है, दूसरे वाले को क्षेत्र ही नहीं है वो। तो काय को जो कॉमन है, जो वालों कॉमन आ रहा है, दोनों में आ रहा है कि नहीं, तो कोई डाउट है अभी। अब जो क्षेत्र कॉमन आ जाता है उससे निकालते हैं कोणीय बिंदु। क्या निकालते हैं, कोणीय बिंदु। कोणीय बिंदु मतलब कोने कोने के बिंदु। कोणीय बिंदु क्या है, ये कोणीय बिंदु जो क्षेत्र अपन ने रंग लिया, यानी कि जो क्षेत्र कॉमन आया, ओवैनस क्षेत्र आया, इसके कोने के बिंदु निकालिए। और कोने के बिंदु कौन कौन है, देखो एक तो ये है, एक ये है और एक ये है, 3 बिंदु आए। कौन कौन, एक तो आया 0,5 और एक आया 0,6, एक आया 4,3, यही आया। अब यहाँ देखो, इनने कहा न्यूनतम वैल्यू निकालना जेड की, और जब वैल्यू निकालनी होती है, क्या निकालना, वैल्यू। और जब वैल्यू निकालने हैं तो यहाँ पर हम क्या एक टेबल बनाते हैं, और यहाँ पर लिखा जाता है एक तरफ कोणीय बिंदु, एक तरफ जेड बराबर जो मान होता है उसमें रखते जाते हैं। कोणीय बिंदु
और यहाँ पर एक z बराबर क्या है, z बराबर ये समीकरण दिया गया है 200x प्लस के 500y। यहाँ कोणीय बिंदु क्रम से रखो, पहला क्या है 0,5, दूसरा क्या है यहाँ पर 0,6, तीसरा क्या है यहाँ पर 4,3। ठीक है, सॉल्व करो यहाँ, डायरेक्ट सॉल्व करना तो आएगा तुम्हें। 0 रखो x की जगह पर, जो x को मान हो ना, जो y को होती है 0 रखो, तो कितना बनेगा 2500। y की जगह 5 रखो, x की जगह 0, तो इसको सॉल्व करोगे कितना बनेगा 2500। ये वाला सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा 0 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पर 6 पंच 30, 3000। इनको सॉल्व करोगे 4 दूनी 8 और 5 ती 15, 2300 बनेगा। ठीक है, अब इनने कही थी हमसे अगर न्यूनतम मान है निकालना है, कहाँ निकालना है न्यूनतम, मतलब ये जो मान है इनमें छोटा मान कौन सा है 2300, तो यहाँ पर लिखेंगे ये है न्यूनतम। तो लिखेंगे अतः कोणीय बिंदु 4,3 पर न्यूनतम मान क्या है, न्यूनतम मान बराबर 2300, 300। कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है, उतारिए तो फिर। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 है इसी का। तो इसमें क्या है, देखो 3 असमकाएँ दिख रही होंगी, 1 2 3, बाकी ये तो इनके नियम दिए गए हैं, कंडीशन दी गई है। तो हल करने का तरीका तो वही होता है कि सबसे पहले क्या है, असमकाओं को समीकरण में बदलने पर ये लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे असमकाओं को समीकरण में बदलने पर, समीकरण में बदलने पर बदल दीजिए समीकरण में, तो क्या बनेगा x प्लस के 2y बराबर 100, समीकरण 1 हो गया। इसको बदलिए 2x माइनस के y बराबर 0, समीकरण दूसरा हो गया। इसको बदलिए 2x प्लस के y बराबर 200, समीकरण तीसरा हो गया। इसके बाद x बराबर 0 और y बराबर 0, ये तो रहता ही रहता है। 3 समीकरण बन चुके हैं। अब तीनों समीकरण से पहले हमें अलग अलग इनके क्या निकालना है, बिंदु निकालना है, ताकि हम इसको ग्राफ पर दर्शा सकें। तो इनको निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 से, और समीकरण 1 क्या है ज़रा देखिए क्या लिखा है, x प्लस के 2y बराबर 100, यही है। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर y बराबर क्या बनेगा, देखिए 50 बन जाएगा। अब यहाँ पर y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना बन जाएगा, 100 बनेगा। तो यहाँ पर बिंदु कितने आ गए इसके, बिंदु कौन कौन होगा, 0,50 और 100,0। ठीक, अब ऐसे ही लेंगे समीकरण 2 से, और समीकरण 2 में क्या लिखा हुआ है, समीकरण 2 में सीधे रखेंगे तब लिखते नहीं है। ठीक है, समीकरण 2 ये लिखा है, दिख रहा होगा सामने। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 0 पर, x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर भी क्या आएगा, 0 आएगा। x बराबर 0 पर y बराबर 0। इसके बाद यहाँ बनेगा क्या, ये इसमें रखेंगे y बराबर 0, तो y बराबर 0 पर x बराबर क्या आएगा, 0। एक ही बिंदु है, मतलब मूल बिंदु से होकर जाना है, इसको मूल बिंदु से होकर जाने वाला ये होगा। तो बिंदु क्या है इसकी, बिंदु आ गई 0,0। इसके बाद समीकरण तीसरे से देखेंगे, समीकरण तीसरा क्या है, समीकरण तीसरा ये है, इसमें रखिए x बराबर 0 पर कितना आएगा, x बराबर 0 पर y बराबर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, नहीं 200 ही आएगा, क्या कि y की वैल्यू निकालना है, x की जगह 0 रखी है। और हम यहाँ पर y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना बनेगा, x बराबर 100 बनेगा। तो यहाँ बिंदु कौन कौन आ गए हैं भी लिख लो। बिंदु जो आए हैं वो आए एक तो 0,200 और एक आया 100,0। क्लियर है। अब निकालते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए क्रम से समीकरणों को हल करते हैं। पहले हम करेंगे पहले दूसरे समीकरण को हल। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 2 से हल करने हैं। समीकरण 1 और 2 जो है वो देखो इनको हल करना पड़ेगा, सीधे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ गुणांक कितना है, यहाँ गुणांक है 2, यहाँ पर क्या है 1, तो ये में दूसरे में 2 से गुणा करा दें। तो यहाँ पहले जंग को तो लिखो
और दूसरे में 2 से गुणा कराओ तो बनेगा 4x माइनस के 2y बराबर 0। यहाँ पहले वाले में 100 है, यहाँ पर 0। ठीक है, इनको सॉल्व करोगे क्या बनेगा, यहाँ पर 5x बराबर 100, तो x बराबर आ जाएगा 20। अब x को मान समीकरण 1 में रख दो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए x की वैल्यू, तो यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएगा, सीधा रखिए x, यहाँ पर बनेगा कितना 20, तो 80 बन जाएगा, और 2y बराबर 80, तो कितना y बराबर 40। सॉल्व तो कर लो ना। तो इनसे प्रतिच्छेद बिंदु क्या आया, और प्रतिच्छेद बिंदु क्या आया 20,40। इसके बाद समीकरण 2 और 3 को लीजिए, लिखेंगे समीकरण 2 3 से, 2/3 से, समीकरण 2 3 से देखिए, तो समीकरण 2 क्या है, ए है, और समीकरण 3 ए है। तो देखो इनको तो सॉल्व आराम से कर सकते हो, तो लिखेंगे 2x माइनस के वाई बराबर 0 और 2x प्लस के वाई बराबर 200। इनको काटिए, जोड़ेंगे सो यहाँ बनेगा कितना 4x बराबर 200, x बराबर 50। x की वैल्यू आ गई, x का मान समीकरण 1 में, समीकरण ई में रख दो 2 में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखोगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, देखिए x बराबर 50 रखना है, तो y बराबर कितना 100 बन जाएगा, बोलो। तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या आएगा इनका, प्रतिच्छेद बिंदु कौन कौन का, पहले दूसरे का प्रतिच्छेद बिंदु आया कौन 50,100। इसके बाद अब लेंगे समीकरण 1 और 3 को क्रम से, समीकरण 1/3 से, समीकरण 1 उतारिए। समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर x प्लस 2y, और ये क्या है, ये देख पा रहा है ना 2x प्लस की y। तो ई में देखो इतने अगर हम 2 को गुणा करा दें तो बन जाए, समीकरण 2 को 3 में 2 से गुणा करा कर लिख रहे हैं, और पहले जहीं को तो लिख रहे हैं x प्लस के 2y बराबर में 100। ई में 2 से गुणा करा कर लिखो तो बने 4x और प्लस के 2y बराबर में 400। यहाँ घटाइएगा, माइनस 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 ही कट जाए, माइनस 3x बराबर कितना माइनस के 300, काट दीजिए माइनस माइनस, तो x बराबर कितना बनेगा, x बराबर 100 आ गया मान रखने पर, तथा y बराबर कितना आ जाएगा, अब मान तो रख लो सीधो, मान रखोगे इसमें x बराबर कितना रखना है 100, इनको इस तरफ ले जाओ तो y बराबर क्या बनेगा, क्या बने y बराबर 0 बन जाएगा। देखो x बराबर 100 बन रहा है, x को मान समीकरण 1 में रख दो, इतना ले जाओ, सो कितना आ जाए 0। ठीक, तो इनका प्रतिच्छेद बिंदु क्या बना, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु बना कितना 100,0। ठीक है, ये सबके निकल के आ गए, प्रतिच्छेद बिंदु आ गए, उनके अलग अलग बिंदु भी आ गए हैं। अब यहाँ पर हमें क्या देखना होता है, उनका क्षेत्र देखने हैं। तो अब अगला स्टेप जो था वो क्या है, असमकाओं में x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर। यहाँ पर लिखिए असमकाओं में x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर रखिए, तो क्या बनेगा, पहले में 0 ग्रेटर देन इक्वल 100 का सत्य है, दे नहीं है ना, असत्य है ना, 0 थोड़ी ना 100 से बड़ो हो। दूसरे में रखा, दूसरे में क्या है 0 ग्रेटर 0 कितना है, सत्य है ना, बराबर तो हो 0 के 0। ये देखिएगा यहाँ है 0 इज स्मॉलर एंड इक्वल 200, ये भी सत्य है, कितना बना लिया। अब ग्राफ पर दर्शाएंगे, ग्राफ पर दर्शाते हैं, देखिएगा यहाँ बना लेते हैं ना। सो ये y एक्सेस हो जाएगा, अब देखो इनमें इनको ऑप्टिमाइज करिए। देखिए यहाँ पर जो बिंदु दिए गए इनको देखो, इतने कहाँ हैं ये 50 100, तो इतने कितना है वो 200, सबसे बड़ा यहाँ पर 200 आ रहा हो ना y की वैल्यू, तो कितने कितने में ले लीजिए 50 50 में ले लो, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा लो 50 100 150 200 250, यहाँ पर कितने 20 है, 100 आधा वो तो समझ जाए उसमें, ठीक है। यहाँ पर 100 200 150
और यहाँ पर 200, 250, यहाँ पर भी मानिए बराबर है। कितना ले रहे हैं? 50, 100, 150, 200, 250। ठीक है, तो पैमाना भी लिखना होता है यहाँ पर। तो पैमाना हमने क्या माना? एक्स व वाई अक्ष पर इकट्ठा मान लो ना हमने। 1 सेंटीमीटर बराबर 50 इकाई। ठीक, अब पहली समीकरण से देखिए बिंदु क्या है। पहला समीकरण क्या है? पहला समीकरण है 0,50। 0,50 कहाँ होगा? यही रहेगा 0,50। अब बिंदु यहाँ ध्यान से देखा करें, कहीं कि बहुत सारे हैं। फिर क्या है? पहले ही में 100,0। 100,0 ये रहा होगा। इन दोनों को मिला दो तो कौन सा समीकरण होगा? जो पहले से है ना, तो ये पहले लिख लियो। थोड़ा निकाल के यहाँ पर क्या लिखोगे? पहला समीकरण। अब दूसरे समीकरण को देखिए। दूसरा समीकरण में क्या दिया गया है? 0,0 मतलब मूल बिंदु से होगा जाना है इसको, तो यहाँ से निकाल दो। मूल बिंदु से होकर निकलेगा ये क्या होगा? समीकरण दूसरा। अब देखो समीकरण एक और दूसरे से कट रहे ना कहीं पर, तो कहीं पर कट रहे हैं तो समीकरण 1 और 2 को प्रतिच्छेद बिंदु कहाँ बनो? तो देखो कहाँ है। समीकरण 1, 2 का प्रतिच्छेद बिंदु बना था 20,40। तो यहाँ पर ये बिंदु आएगा 20, समझ आ रहा है? अब इसके बाद तीसरा देखिए। तीसरे में क्या लिखा हुआ है? तीसरे में है 0,200। तो 0,200 कहाँ रहा होगा? ये वाला 0,200 मतलब वाई अक्ष पर बिंदु है। इसके बाद 100,0। 100,0 कहाँ रहा होगा? ये वाला। दोनों को एक जन प्रतिच्छेद बिंदु होगा। इसको आगे बढ़ाओ, इसको मिलाओ। अच्छे से समझिएगा। तो ये कौन सा समीकरण था? थर्ड। तो जो कौन कौन कट रहा हो? पहलो समीकरण कट रहा हो, दूसरो। तो पहलो दूसरो और तीसरो कट रहा हो। दूसरो तीसरे से कहा हो तो देखो दूसरो तीसरो समीकरण से का प्रतिच्छेद बिंदु है? 50, 100। तो यहाँ पर कौन सा बिंदु रहेगा? ये 50, 100। ठीक है, अब ग्राफ पे नहीं बनाया इसलिए थोड़ा इधर उधर हो गया। ग्राफ पे बनाते बिल्कुल फिक्स आता। क्लियर है इतना? अब यहाँ पर ये कट रहा है 2 ही, सोचते तो जो बिंदु 2 ही गो। कौन कौन कर रहे हैं? पहला और तीसरा। पहले तीसरे में देखो क्या है? पहले तीसरे में बिंदु आ रहा था प्रतिच्छेद 100,0। देखो 100,0 पर कट रहा है, और कहीं का बिंदु तो नहीं छूटा, ऐसा देख लीजिए, नहीं है। अब इनका असमकाओं से क्षेत्र घेरते हैं। पहला क्या है? पहले समीकरण को असत्य माना गया है, और पहला समीकरण ये है। ये असत्य है तो ये बाहर की तरफ जाएगा कि नहीं? इसके बाद दूसरा वाला, अब ये सत्य है, अब इताएँ को पता नहीं कौन सा लेंगे, अभी बाद में पता चलेगा। यहाँ पर हम तीसरा देखते हैं, क्योंकि मूल बिंदु से जा रहा है तो उसका डिसाइड नहीं कर सकते फिलहाल। अभी इनको समकाओं को असमकाओं को देख के पता चलेगा। यहाँ पर पहले तीसरा देखो। तीसरा क्या कह रहे हैं कि तीसरा सत्य है, तो तीसरो कहाँ है? जो अंदर की तरफ हुई है। ठीक है, अब 2 क्षेत्र बनना है। इनको कॉमन वालो क्षेत्र जो वालो बनना हो ना। अब ये रेखा क्या है? दोनों तरफ जा रही है, ऊपर और नीचे भी जा रही है। जा रही कि नहीं जा रही? अब यहाँ पर हमें देखना है कि ये कौन सा ऊपर वाला क्षेत्र लिया जाएगा कि नीचे वाला क्षेत्र लिया जाएगा। यहाँ पर ये इनमें देखो x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए। यहाँ पर ये भी दिया गया, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल इनके लिए दोनों तरफ का क्षेत्र रहेगा मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का, क्योंकि एक क्षेत्र तो ये भी घिर रहा है, एक ये भी घिर रहा है, घिरा जा रहा है ना। तो इनके कोणीय बिंदु कौन कौन से हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर लिखेंगे कोणीय बिंदु। कोणीय बिंदु कौन कौन हो गए? 0,200। इसके बाद हो गया क्या? 0,50। इसके बाद हो गया 20,40। इसके बाद 50,100। इसके बाद क्या हो गया? बिल्कुल 100,0। ये कोणीय बिंदु आ गए। फिर इनको हल करके इनमें रख लोगे ना, एक टेबल बना के रख लोगे ना, और रखने के बाद उनमें कह रहा है कि न्यूनतमीकरण और अधिकतमीकरण, मतलब अधिक जो संख्या है वो बताना और न्यूनतम है वो बताना। कर लोगे? ठीक है, तो इतना उतार के फिर कर लेना।